हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने जाना व्यंजन के भेद, स्पर्श के आधार पर, मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर, नांद के आधार पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। वर्ण के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, व्यंजन और स्वर का संयोग, व्यंजन और व्यंजन का संयोग। आइए जाने व्यंजन और स्वर का संयोग क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं कि स्वर के सहयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखना संभव है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। और ये हलंत कैसा होता है? किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह की तिरछी लाइन हलंत कहलाती है। क धन अ का, क उ कु, क ए के, क ओ को आदि। आइए जानें व्यंजन और व्यंजन का संयोग। यह भी दो प्रकार का होता है, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। छ छत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, श्राश्रमिक, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। दो विभिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन रूप को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे त रा त्रा, द या द्या, श रा श्र। आइए अब जानें संयुक्त रा के तीन रूप। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है रा की रे और रा का पदेन। जब रा व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप रेफ होता है और वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे कर्क, क र क कर्क, आर्य, अ र य आर्य। इसी प्रकार जब किसी आधे व्यंजन में पूरा रा मिलता है तो उसके दो रूप होते हैं। पहला इस तरह का होता है और दूसरा इस तरह का होता है। जैसे ग रा ग्र, ग्राम, ट रा ट्रा, ट्राम। स्टूडेंट्स, ट ठ ड ढ इन वर्णों को छोड़कर बाकी सभी वर्णों में पदेन का इस वाले का प्रयोग किया जाता है। क रा क्रा, ख रा खरा, टा ठा ड और ढा। ढा में इन चार वर्णों में इस वाले रूप का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानें द्वित व्यंजन और संयोग। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे का से काका, का, त ता ता, च चा चा, पक्का, सत्ता, बच्चा आदि। और संयोग क्या कहलाता है? दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित नहीं होता, मतलब दो एक से व्यंजन आपस में नहीं मिलते, वहाँ संयोग होता है। जैसे गा में घा, घ, चा में छा, छ, ता में था, थ, बग्घी, मच्छर, जत्था। आइए अब जानें वर्ण विच्छेद क्या होता है। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्ण को अलग अलग किया जाता है तो उस क्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे हिमालय, ह ई म आ ल य अ, ह ई म आ ल अ य अ, दा ए ह अ र आ द उ न अ। इस बड़े आ का विच्छेद हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने मूल रूप में है। आ, श, ई, र, व, आ, द, आ। ऐसे ही क, आ, द, आ, म, ब, ई, न, ई, कांदाबिनी। आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखें। दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है? अभी हमने पढ़ा है कि जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन होता है। इसका सही उत्तर है चक्का।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। उन ध्वनि को क्या कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है? अनुनासिक। संयुक्त वर्ण छा में मिले हैं क श। अम की ध्वनि है अनुस्वर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। घोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। दो व्यंजनों के मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता वहां संयोग होता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजनों को अलग कीजिए। संयुक्त व्यंजन ज्ञा, क्षण, मित्र, उधम। द्वित्व व्यंजन है सच्चा, पल्लवी, पक्का। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को उनके लगे चिन्हों के आधार पर अलग अलग करके लिखिए। विसर्ग, प्रातः, दुख, अनुस्वर, हंस, गंगा, हलंत। जैसे का से काका, का, त ता ता, च चा चा, पक्का, सत्ता, बच्चा आदि। और संयोग क्या कहलाता है? दो व्यंजनों के मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता, मतलब दो एक से व्यंजन आपस में नहीं मिलते, वहां संयोग होता है। जैसे गा में घा, घ, चा में छा, छ, ता में था, थ। बग्घी, मच्छर, जत्था। आइए अब जाने वर्ण विच्छेद क्या होता है। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्ण को अलग अलग किया जाता है तो उस क्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे हिमालय, ह, ई, म, आ, ल, य, अ। ह, ई, म, आ, ल, अ, य, अ। दा, ए, ह, अ, र, आ, द, उ, न, अ। इस बड़े आ का विच्छेद हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने मूल रूप में है। आ, श, ई, र, व, आ, द, आ। ऐसे ही क, आ, द, आ, म, ब, ई, न, ई, कांदाबिनी। आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखें। दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है? अभी हमने पढ़ा है कि जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन होता है। इसका सही उत्तर है चक्का। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। उन ध्वनि को क्या कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है? अनुनासिक। संयुक्त वर्ण छा में मिले हैं क श। अम की ध्वनि है अनुस्वर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। घोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। दो व्यंजनों के मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता वहां संयोग होता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजनों को
अलग कीजिए। संयुक्त व्यंजन ज्ञा, क्षण, मित्र, उधम। द्वित व्यंजन है सच्चा, पल्लवी, पक्का। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों को उनके लगे चिन्हों के आधार पर अलग अलग करके लिखिए। विसर्ग, प्रातः, दुख, अनुस्वर, हंस, गंगा, हलंत, विद्यावान, उद्धार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कितने वर्ण हैं, इन्हें अलग करके लिखिए। महिमा, म, आ, ह, ई, म, आ। स्टूडेंट्स, इसी तरह इन शब्दों के वर्णों को अलग करके आपको लिखना है। अगला प्रश्न है वर्णों के योग से शब्द बनाइए। आ, ध, या, आ, प, अ, क। अध्यापक, भारतीय व्यंजन, चित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? इसका उत्तर है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग पे कोई रुकावट नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अगला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? इसका उत्तर है प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। यह विशेष चिन्ह ही वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और अन्य। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, मुख और नासिका। अगला प्रश्न है कौन से वर्ण अयोगवाह हैं? इसका उत्तर है अयोगवाह स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और भी हैं। आ, आहा। इनका तालमेल ना तो स्वर से होता है और ना ही व्यंजन से होता है। ये स्वरों के साथ प्रयुक्त होने से व्यंजन भी नहीं है और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जाते। ये योग न होने पर भी साथ रहने के कारण अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन लिखिए। इसका उत्तर है अल्प प्राण व्यंजन क, ग, इंगा, च, ज, इया, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। और महाप्राण व्यंजन ख, घ, छ, झ, ठ, अढ़, ढ, थ, ध, फ, भ, श, स, श, ह। अगला प्रश्न है द्वित और संयोग में क्या अंतर है? सो उदाहरण बताइए। इसका उत्तर है जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे अध का, अध ता, अध चा, पक्का, सत्ता, बच्चा आदि। और संयोग द्वय व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे बग्घी, घी, छ, थ। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है इसके अभ्यास प्रश्नों को अपनी व्याकरण कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।